ओम। आज की जिज्ञासा योग संबंधी सवाल कि कपालभाति प्राणायाम के क्या लाभ हैं। लाभ और हानि बाद की बात है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है। शास्त्रोक्त सच को जानने का प्रयास करते हैं। कपालभाति का वर्णन हठ योग में है और हठ योग के जो 7 साधन हैं उसमें पहला साधन है षटकर्म और उस षटकर्म की छठी क्रिया है कपालभाति। यह शरीर के शोधन की प्रक्रिया है, डिटॉक्स करने की प्रक्रिया है, निर्मल करने की प्रक्रिया है। योग विज्ञान है। इसमें यह नहीं चलता कि हालांकि ये सांस की प्रक्रिया है इसलिए क्रिया भी मानी जाती है और प्राणायाम भी माना जाता है, ये विज्ञान में नहीं चलता। योग विज्ञान है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ शाकाहार है तो शाकाहार है, मांसाहार है तो मांसाहार है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शाकाहार में भी है और ये मांसाहार में भी है। तो कपालभाति को अलग से स्पेसिफिक किया है हठ योग के शास्त्रों ने। प्राणायाम में इसका जिक्र नहीं किया है। षट कर्म के तहत इसकी प्रक्रिया है, शोधन की प्रक्रिया है कपालभाति। और इसको जो करने के जो हमारे हठ योग में जो 3 तरीके हैं, वात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति। सो अब हर आम आदमी के लिए वात क्रम कपालभाति काफ़ी है अभ्यास करने के लिए। इसमें बाएं से सांस तेजी से भरते हैं, दाएं से तेजी से छोड़ते हैं, दाएं से तेजी से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। यानी कि जो क्रिया कपालभाति के नाम पर आप दोनों नाक से देख रहे हैं वो एक एक नाक से होगी। पेट की क्रिया वही रहेगी हर सांस के साथ। ये है कपालभाति की तेज गति से करना है और पेट वो आगे पीछे होगा हर सांस के साथ। तो अनुलोम विलोम पद्धति से करते हुए हम जब पेट को आगे पीछे करते हैं सांस और प्रश्वास के साथ, तब कपालभाति क्रिया होती है। इस कपालभाति को करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं, नाभि सेट रहती है, अग्नि चक्र अग्नि आपकी प्रज्वलित होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है और मणिपुर चक्र हारा चक्र जो है वो सक्रिय और जागृत होता है। साथ ही बार बार पेट अंदर बाहर होता है तो बढ़ा हुआ पेट जो वो कम होता है, ये है। और ऊर्जा का उदर्वगमन होता है, एसेंडिंग द एनर्जी। ये है कपालभाति के लाभ। लेकिन कपालभाति को प्राणायाम समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। पर्टिकुलरली जो योग के जानकार हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है। जैसे टमाटर आम आदमी जिसको वनस्पति शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है वो टमाटर को सब्जी कह सकता है, शाक में वर्गीकृत कर सकता है, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता है उसे ये बात मालूम है और वो जानता है और वो यही कहता है कि टमाटर फल है, सब्जी नहीं। उसी प्रकार जो योग का जानकार है वो कभी भी कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहेगा, वो हमेशा इसे षट कर्म के तहत छठी प्रक्रिया कपालभाति कहेगा। आप भी करिए, इसके लाभ प्राप्त करिए। लेकिन योग की जो विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, हठ योग के जो सिद्धांत हैं, हठ योग का जो शास्त्रोक्त वचन है वो कम से कम योग प्रशिक्षकों को ज्ञात होना चाहिए और उसके बाद आम आदमी तक वो चीज़ पहुंचाई जाए, सबको लाभ हो, इसी भावना के साथ। ओम तत्सत।